साहिबो वो जीशान हो गया, दोनों जहां में साहिबो वो जीशान हो गया। अरे जिसका भी बेटा हाफिजे कुरान हो गया, दोनों जहां में साहिबो वो जीशान हो गया। जिसका भी बेटा हाफिजे कुरान हो गया। वो शायर ने बहुत पहले कहा था, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। हजरात, आज आप उस महफिल में आए हैं जो जश्न दस्तारे हिफ्जुल कुरान के मौके पर मजलिस मुनाकिद की गई है। ये महफिल मुनाकिद की गई है इसलिए इस गौटिया की सरजमीन पर एक मुसलमान रहता है जिसका नामे नामी इसमें गिरामी जनाब महबूब आलम सैफी है, जिनको अल्लाह ने एक शहजादा अता फरमाया और भी शहजादा है, मगर इनका बड़ा शहजादा नाम उसका सोहिल है। इन्होंने ये देखा कि मैं ये देख रहा हूँ, लोग डॉक्टर बन के आते हैं, लोग वकील बन के आते हैं, लोग इंजीनियर बन के आते हैं, लोग मास्टर बनते हैं, लोग जज बनते हैं, लोग प्रधान बनते हैं, लोग चेयरमैन बनते हैं, लोग एमएलए बनते हैं, लोग अलग अलग डिग्रियों पर फाइज होते हैं। डॉक्टर है अपने वक्त का, एमबीबीएस है अपने वक्त का, वकील है अपने वक्त का, इंजीनियर है अपने वक्त का, जज है अपने वक्त का, मास्टर है अपने वक्त का, मगर महबूब आलम सैफी की अकीदत ने जवाब दे दिया। हमने ऐसी महफिलें भी देखी हैं, ऐसे इजलास भी देखे, ऐसी नशिस्तें देखी, ऐसी महफिलें देखी, डॉक्टर भी है, वकील भी है, इंजीनियर भी है, मास्टर भी है, एमएलए है, प्रधान है, चेयरमैन है, मुखिया है, एमएलए प्रधान है, दुनियादार है, ओहदेदार है, सरमायादार है, ये तमाम डिग्रियों पर फाइज होने वाले अरे नीचे बैठे हैं और अपने सीने में कुरान को मुनक्कश करने वाला मिंबर रसूल पर बैठा है। जिंदाबाद, अल्लाह सलामत। निगाहों ने देखा वक्त का एमएलए है, दुनियावी एतबार से उसकी जरूरत है, मगर वो एमएलए, वो चेयरमैन, वो प्रधान हमारी दुनियावी जरूरतों को पूरा कर सकता है। लेकिन महबूब आलम सैफी की अकीदत ये कहती है, अगर प्रधान मरता है, अगर चेयरमैन मरता है, अगर एमएलए मरता है, अगर विधायक मर रहा है, डॉक्टर का इंतकाल हुआ, वजीर का इंतकाल हुआ, अब इंजीनियर का इंतकाल हुआ, मास्टर का इंतकाल हुआ, दुनिया में वो ओहदेदार था, मगर उसके घर वालों ने दरवाजे की कुंडी पे खटखटाने के बाद में दस्तक दी है और मदरसा अल जामियातुल कादिरिया बशीरुल उलूम के उस्तादुल हुफ़ाज़ कारी साजिद रजा साहब की बारगाह में आकर के अरीज़ा पेश कर दिया। वो एमबीबीएस बोला, मेरे बाप का इंतकाल हो गया, दौलत छोड़ के गया, जमीन छोड़ के गया, मालिया छोड़ के गया, मानो सर छोड़ के गया, लेकिन गारंटी नहीं है कि उसके अज़ाब में तख़फीफ हो जाए, उसकी बख्शिश हो जाए। अरे एक बच्चा भेज दो, कब्रिस्तान जाएगा, कुरान की तिलावत करेगा, कुरान की तिलावत की बरकत से अल्लाह मेरे माँ बाप के गुनाहों को माफ फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर।
जमाना नीचे है, हाफिज कुरान ऊपर है। जमाना जरूरतमंद है, हाफिज कुरान दुनिया में किसी का जरूरतमंद नहीं है। उसने पढ़ा है कुरान में कि कुरान ने कहा अल्लाह ने माल दिया है तो रब का शुक्र कर, अल्लाह ने माल दिया है तो रब का शुक्र कर, और अल्लाह ने अगर गरीब रखा है तो सब्र कर, सब्र कर। ये तेरा मुकद्दर है कि मालदार होने पर रब का शुक्रिया अदा करो और गरीब होने पर सब्र अदा करो। शुक्र करोगे तब भी सवाब मिलेगा और सब्र करोगे तब भी सवाब मिलेगा। सब्र पे भी सवाब मिलेगा। हाफिज कुरान बनाया अपने बच्चे को बड़ी तेजी के साथ। फहरिस्त जो है वो तवील है और मेरे मुहिबान गिरामी और भी तशरीफ फरमा है। 10-15 मिनट में गुफ्तगू मुकम्मल करने की सादत हासिल कर रहा हूँ। हाफिज कुरान बनाया और आप देखिए कि क्या मर्तबा है हाफिज कुरान का, सुभान अल्लाह। हिफ्ज करने के बाद कुरान के 30 पारे अपने सीने में महफूज कर लेने के बाद अगर हाफिज कुरान ने उस पर अमल कर लिया तो कयामत में ये हाफिज भी जन्नत में जा रहा है और पीछे पीछे इसका बाप भी जन्नत में जा रहा है। अगर इसका बाप कह गया ये मेरे शहजादे महीना महीना तो मशक्कत करके तुझे हाफिज बनाया, तुझे कारी बनाया, तू भी जा रहा है, मैं भी जा रहा हूँ, वो मेरा भाई पीछे रह गया, उसके बारे में क्या? तो उलमा फरमाते हैं एक हाफिज कुरान अपने खानदान के 70 लोगों की बख्शिश करा के अपने साथ जन्नत में लेके जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, जश्ने दस्तार बंदी, मौलाना इलियास साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इन हाफिजों की, इन कारियों की ऐ मेरे यारो दुनिया में भी जरूरत थी, कयामत में भी इनकी हमें जरूरत है। दुनिया में भी जरूरत और कयामत में भी जरूरत। आपने 1 लाख का सदका पेश किया, आपको सवाब मिलेगा, मगर एक गरीब का बच्चा अगर कुरान का एक हर्फ पढ़ता है तो अल्लाह उस पर 10 नेकियां अता फरमाता है। ये गरीब का बच्चा जो हाफिज बना, इसने अगर 9 कलमे कुरान के पढ़े, 9 हर्फ कुरान के पढ़े तो अल्लाह ताला 90 नेकियां अता फरमाएगा। आपने सुना होगा, सुभान अल्लाह बोलो एक बार, सुभान अल्लाह कहने पर अल्लाह ताला 90 नेकियां अता फरमाता है। क्यों? क्योंकि सुभान अल्लाह में 9 हर्फ हैं, एक बार पढ़ोगे 90 नेकियां मिलेंगी। अभी इलियास रज़ा बाबा के दुहल ये कहना चाहता है, ऐ मेरे यारो, ऐ मेरे वफादारों, ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मेरे सुन्नी जिंदा दिल भाइयों, जरा अकीदत की निगाहों से गौर करके देखो और अपने ज़हन को जरा लौट देकर सोचो, जब कुरान के एक हर्फ पढ़ने पर अल्लाह 10 नेकियां देता है तो पूरा कुरान पढ़ने पर अल्लाह कितना सवाब क्या कहना है उसका। और तालिबे इल्म तो तालिबे इल्म है, इनका मकाम तो ये है कि अगर ये कब्रिस्तान से गुजर जाए तो अल्लाह 40 दिन के लिए अज़ाब को उठा दे। 40 दिन के लिए अज़ाब को उठा ले। आप कहोगे ये शायरी के मौलाना सिर्फ लफाजी तो नहीं कर रहे हैं, अमल जो भी हो हदीस मुस्तफा नातिक है, इनका मकाम ये है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्नल मलाइकता ला तदउ अजनिहतहा रिदल लितालिबिल इल्मी। मुस्तफा फरमाते हैं आसमान के फरिश्ते मदरसे के बच्चों के नीचे अपने परों को बिछाते हैं। परों
हासिल करने के लिए मदरसे में है, फरिश्ते उसके नीचे अपने परों को बिछाते हैं। ये हदीस मुस्तफा है, मुस्तफा की हदीस है। तिरमिजी शरीफ, मिशकात शरीफ के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। मुस्तफा फरमाते हैं तालिबे इल्म के नीचे फरिश्ते अपने परों को बिछाते हैं। सुभान अल्लाह। मुकद्दर वाले हैं वो हजरात जो अपने बच्चों को हाफिज कुरान बना रहे हैं। अल्लाह ताला हर मुसलमान का मुकद्दर ऐसा बनाए कि हर मुसलमान के घर में एक हाफिज कुरान, एक हाफिज कुरान, एक हाफिज कुरान हर घर में हो जाए। कम से कम बलाएं दूर होंगी, मुसीबतें दूर होंगी, परेशानियां भी दूर होंगी, बलाएं टल जाएंगी। कुरान अज़ीम की बरकत क्या कहना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हदीस पाक में आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जहां कुरान पढ़ने वाले जमा हो जाते हैं, जहां कुरान की तिलावत करने वाले जमा हो जाते हैं, तो रब के फरिश्ते उस जगह को चारों जानिब से घेर लेते हैं, गोया के हिसार बना लेते हैं। जिस जगह पर कुरान की तिलावत करने वाले जमा होते हैं, आसमान के फरिश्ते चारों तरफ से उस जगह को घेर लेते हैं। वो जगह बाबरकत हो जाती है, वो जगह बलाओं से महफूज हो जाती है। कुरान शिफा भी है, कुरान में हिदायत भी है। अल्लाह ने कुरान को हिदायत का सर चश्मा भी बनाया है और लोगों के लिए कुरान को अल्लाह ने शिफा भी बनाया है। हजरात मोहतरम, बात ज्यादा आगे जा रही है, मैं बात को थोड़ी समेटने की कोशिश करूं, बात को थोड़ा मुकम्मल करने की कोशिश करूं और लफ्जों में दुआ देना चाहता हूं। परवरदिगार आलम हर मुसलमान के एक एक बच्चे को हाफिज कुरान बनने की तौफीक अता फरमाए।